हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब क्लास अरविंद मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 का दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। पहला अपलोड हो चुका है बेटा, हो सकता है उस वीडियो थोड़ी सी कमी रही होगी, उसमें ब्लर होता है। इस बार हमने कोशिश किया है कि वो ना हो। एक्चुअली इस क्वेश्चन को भी रिकॉर्ड करते समय ब्लर हो गया था, तो ये पूरा लिखा हमने, जब देखा तो ब्लर हो चुका था, तो इसलिए मैं इसको दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लिखा हुआ बोर्ड में लिखा नहीं, हमने लिखा समझा रहा हूँ। पिछले वीडियो लिख चुका हूँ, चूँकि वो वीडियो ब्लर हो रहा था इसलिए हमने आपको इसी को समझाने का निर्णय लिया है। देखिए, हो सकता है यहाँ पे कहीं भी बल्ब की रोशनी आ रही होगी, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ दूँगा, बाकी क्वेश्चन में शायद बिल्कुल नहीं आ रही रोशनी। आप देखिए, इसमें क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, चलिए बुक NCERT की हाथ में रखिए और एक्सरसाइज 3.3 का दूसरा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आप उससे मिलाते जाइए क्वेश्चन और आंसर्स कॉपी पेन लेके लिखिए। देखिए, हमने माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। भाई किसने कहा ना कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है मतलब वर्तमान आयु पूछा उसने। तो हमने लिखा कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, अच्छा, अब इसने कहा 5 वर्ष पहले, जो कंडीशन दी है बेटा वो 5 वर्ष पहले की दी है। सोनू और नूरी की आयु में 5 वर्ष में क्या कंडीशन थी? 3 गुनी थी। कौन? नूरी। तो हमने लिखा है कि देखिए 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बेटा? x माइनस 5 वर्ष। और सोनू की आयु कितनी होगी? y माइनस 5 वर्ष। क्यों? क्योंकि आज से पहले की बात अगर हम कहेंगे तो चीज़ें घटेंगी। अगर आज मैं 10 साल का हूँ तो 5 साल पहले की बात करूँगा तो मैं 5 साल का रहा होऊंगा। ठीक है, उसी तरह नूरी अगर x वर्ष की है अभी, तो 5 साल पहले x माइनस 5 वर्ष की रही होगी। उसी प्रकार सोनू अगर आज y वर्ष का है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? y माइनस 5। तो हमने ये लिख दिया बेटा कि नूरी की आयु आज x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 हुई होगी, और सोनू की आयु y माइनस 5 रही होगी 5 साल पहले। अब यहाँ देखिए, इसने कंडीशन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये रही नूरी की आयु और ये रही सोनू की आयु। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी बेटा। तो ये 3 गुनी थी, हमने इसको 3 गुना कर दिया। किसको 3 गुना कर दिया सर आपने? इसको। किसको? सोनू की आयु को। अब दोनों हो गए क्या? बराबर। ऐसा इसलिए किया है बेटा कि दोनों को हमें समीकरण बनाना है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अच्छा, x माइनस 5 जो कितना बेटा? 3 का यहाँ गुणा करिए तो 3 का y से 3y माइनस 3 5 15। फिर x और y वाला टर्म जो 3y है उसको हम कहाँ लाए हैं बेटा? ये देखिए, ये x जो कहते हैं लिखा हुआ है, 3y यहाँ है ना, इसको हम यहाँ ले आए हैं। संख्या को संख्या तरफ 15 जो कहते हैं लिखा है, 5 को हम यहाँ ले आए हैं। ठीक है, तो ये ऋण का था तो यहाँ धन का हो गया है। अगला x माइनस 3y जो कहते हैं लिखा हुआ बेटा, बराबर क्या हो गया? 15 में से 5 घटे कितना आएगा? माइनस का 10 आएगा। ठीक है, अच्छा, और अब यहाँ आइए, पहला समीकरण हमारा मिल गया बेटा कि x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। अच्छा, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी कंडीशन यहाँ से चालू होती है कि 10 वर्ष पश्चात यानी बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात, आज नूरी x वर्ष की है तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी बेटा? x धन 10 होगी। सोनू आज कितने साल का है? y साल का है। तो 10 वर्ष पश्चात या बाद y धन 10, क्योंकि बाद के लिए चीज़ें जुड़ती हैं। अगर आप आज 15 साल के हो, मैं कहूँ 10 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो आप कहोगे सर 15 साल के। क्या किया है आपने? आज की आयु में आपने 10 साल को जोड़ दिया है। अब यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई नूरी की आयु 10 साल के बाद जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी ये हो जाती है। तो हमने सोनू को 2 गुना कर दिया, दोनों हो गई बराबर। अब देखिए यहाँ पर x धन 10 जो कहते हो 2 का गुणा इस y के साथ करेंगे तो 2y और 2 दहम 20। अब y को यहाँ ले आए बेटा हम, x माइनस 2y। 2y कहाँ से आया है? ये वाला 2y कहाँ आया है? बाएँ साइड पक्षांतरित हुआ है, और 10 कहाँ गया है? दाएँ साइड। तो 20 में 10 घटा बेटा 10 आ गया।
20 में 10 घटा 10 आया और x माइनस 2y बराबर 10 समीकरण नंबर 2। अब देखिए जब दो समीकरण हमको मिल गए हैं, अब हमको क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु x और y का मान निकालना है। तो हमने आपको पढ़ाया है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। चूँकि ये 3.3 में टोटल विलोपन विधि है तो हम इन क्वेश्चनों को विलोपन विधि से कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ भी x माइनस 3y बराबर समीकरण 10 आ गया, दूसरा x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये समीकरण नंबर 2 आ गया मेरा सेकंड। अब इन दोनों में से किसी एक को हमको विलोपित करना पड़ेगा। चलिए बेटा हमने यहाँ पे x को विलोपित करने का निर्णय लिया। देखिए यहाँ पे गुणांक 1 है, यहाँ पर भी गुणांक कितना है, 1 ही है। तो देखिए इनके चिन्हों को हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे चेंज करते हैं। इसके सामने क्या है बेटा, प्लस तो हो गया माइनस, इसके सामने क्या था माइनस तो हो गया प्लस, बदल गया चिन्ह। इसके सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो हो गया माइनस। अब आप देखिए इस चिन्ह से हमको कोई लेना देना नहीं है तो हमने इसमें गोला लगा दिया। आप लोग गोला मत लगाइएगा, आपके समझने के लिए हमने गोला लगा दिया है। अच्छा अब देखिए 3y माइनस का है और 2y अब काहे का होगा बेटा, प्लस का हो गया। तो देखिए 3y में अब 2y घटेगा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या तो 3 है ना, और वो कैसी ऋणात्मक, तो यहाँ आ गया माइनस का y। अब यहाँ कितना हो गया है, इक्वल्स टू 10 ऋण का है और 10 ऋण का है, तो दोनों जुड़े कितना हो बेटा, ऋण का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ से ऋण चिन्ह खत्म हो गए तो y बराबर 20। y कौन था, y तो सोनू था। तो आपने देखा कि सोनू की आयु यहाँ पे अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि y बराबर 20 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 या 2 कह सकते हैं, हमने 1 में रखा है। समीकरण 1 था बेटा x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये देख लीजिए आप लोग, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। यहाँ पे बेटा हमने y का x जो कहते हो 3y की जगह रखा हमने 20, क्योंकि यहाँ 20 आया y का मान, यहाँ पे y का मान देखिए क्या आया है, 20 आया है, तो ये रखा हमने 20। अब बराबर माइनस 10 है बेटा, x बराबर 20 3 60 हो गया बराबर माइनस 10। अब 60 संख्या को हम संख्या तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 60 जब उधर जाएगा किधर, बराबर के दाएं साइड, तो आप देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया है। तो x बराबर माइनस 10 और प्लस 60, तो घटने के बाद क्या बचेगा बेटा, 60 में से 10 घटेंगे तो बचेगा 50। और x किसको माना था हमने बेटा, हमने माना था x किसको, नूरी को। तो नूरी की आयु इस प्रकार कितनी हो गई, 50 वर्ष। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक फाइनल स्टेटमेंट हम लिखते हैं क्या, कि उसने पूछा है नूरी और सोनू की वर्तमान आयु या अब की आयु कितनी है। तो एक लाइन हम नीचे लिखते हैं, इससे पूरे नंबर मिलते हैं आपको, कि नूरी की आयु 50 वर्ष ये आ चुकी है और सोनू की आयु कितनी होगी बेटा, 20 वर्ष। इस तरह से ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो आएगा थर्ड वाला उसको करके दिखाएंगे। एक्चुअली किया इसको भी था लेकिन वो ब्लर हो गया वीडियो, इसलिए मैंने सोचा कौन दोबारा लिखे, और मैंने पूरा उस क्वेश्चन समझा दिया। अगर कहीं कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करिएगा और मैं दोबारा लिख कर भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और थैंक यू।